हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पे आपको मैंने जैसे याद करवाया था कितने सेक्शंस थे, 5 से लेकर के 53A तक। ठीक है, 5 से लेकर के 53A तक सेक्शंस थे, काफी सारे सेक्शंस थे। तो हमें अब इसको क्या करना है, याद भी करना है। ठीक है, तो अब इसको याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी। ठीक है, हर वीडियो पे थोड़ी सी थ्योरी होगी और थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कितने सेक्शंस की, सेक्शन नंबर 5 से लेकर के 9 तक की। ठीक है, इतने करेंगे, इसके बाद आगे करेंगे क्योंकि ये चीजें क्या है, एक साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले आता है 5 पे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, और कुछ नहीं है, तो इसको ज्यादा वैसे करना नहीं है। देन सेक्शन नंबर 6 पे आ जाते हैं, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी ये क्या है, एक मतलब मान लो खेत है। ठीक है, खेत क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी से आप ये समझ लो। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है, ये क्या है, ये पर्सन है। ठीक है, पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में अगर आप देखोगे तो क्या है, सबसे पहले ये देखोगे व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, देन इसके बाद क्या है, पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। अब ये सब मिला करके क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, एक ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। किस चीज का ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, सेक्शन नंबर 5 से लेकर के 8 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसमें एक अलग से एक सेक्शन निकलता है, वो है ओरल ट्रांसफर। कैसा ट्रांसफर, ओरल ट्रांसफर, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट अभी हमें बस इतना देखना है कि मैंने आपको कितनी की ट्रिक्स बता दी है, कितने सेक्शंस की मैंने आपको बताई है। एक बार बैरक में देख लो, मैंने आपको बताया है सेक्शन नंबर 5 से लेकर के 8। ठीक है, लास्ट इसके बाद जो मैं इसमें बताऊंगी वो होगा ओरल ट्रांसफर। ठीक है, तो एक पेज में जितनी चीजें हैं उतना मैं आपको डेली का डेली ट्रिक्स बताती जाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो हो गया ओरल ट्रांसफर। यहां पे देखिए, ये है सेक्शन नंबर 5, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड का एक बहुत क्वेश्चन आता है खुद में, तो उसको हमें करने के लिए प्रॉपर नोट्स देखने होंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसके प्रॉपर नोट्स पे। तो सबसे पहले देखते हैं बेरेक से ही कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है क्या। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, मींस एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। लिविंग पर्सन है, क्या करता है, वो कन्वे प्रॉपर्टी करता है इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ और एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन एंड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट। ठीक है, ये क्या है, एक एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करने का। बस इतनी सी चीज है, लिविंग पर्सन इसके बाद डिफाइन किया गया है। मैं आपको पहले इसकी ट्रिक्स बता देती हूँ। तो ये देखो, ये क्या है, सेक्शन नंबर 5 है, किसका, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो ये क्या बताता है, सबसे पहले क्या है, एन एक्ट। ठीक है, एक्ट किस चीज का, लिविंग पर्सन। ठीक है, एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन, ठीक है, कन्वेज प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या है, एक्ट कर रहा है, लिविंग पर्सन कर रहा है, कौन सा एक्ट कर रहा है, कन्वेइंग ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या होगी, प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी कैसे भी हो सकती है, पर इसमें क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा है। अब इन किसमें, प्रेजेंट और फ्यूचर। घड़ी से हमें पता चलता है कि प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। ठीक है, हमें ये पता चल गया। टू किसको, अब वापस से सर्कल कंप्लीट होकर के इधर आता है, टू लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन हिमसेल्फ, किसी और को, कैसे भी। ठीक है, एक इंसान, एक व्यक्ति दूसरे ही व्यक्ति को दे सकता है, किसी जानवर, पशु पक्षी किसी को नहीं दे सकता है। ठीक है, तो उसी एक्ट को बोलेंगे हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो, टीपीए की डेफिनेशन में हमें एक चीज पता चल जाती है कि ये क्या है, ट्रांसफर है। ठीक है, एक्ट ऑफ पार्टीज से। ठीक है, एंड इफ द ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन टू लिविंग पर्सन इट इज कॉल्ड इंटर वीवोज। ये वर्ड याद कर लो, इस वर्ड को क्या बोलते हैं, इंटर वीवोज। ठीक है, दो लिविंग पर्सन के बीच में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग इंटर वीवोज। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, इसको लिखना पड़ेगा आपको। अब सेक्शन नंबर 5 के लिविंग पर्सन जो है वो कन्वे करता है प्रॉपर्टी किसमें, प्रेजेंट और इन फ्यूचर। किसको किसको करता है, ये सारी चीजें हमें पता चल गई। खुद को, टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, हिमसेल्फ को, या फिर वन और मोर लिविंग पर्सन और खुद को भी। ठीक है, ऐसे करता है। अब हमें ये तो पता चल गया है। अब हमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखने हैं। देखो, कोई भी सेक्शन आपको लिखने को आएगा तो उसमें सबसे पहले यही पूछा जाएगा, व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। नहीं भी पूछा जाएगा तो भी आपको ये आना चाहिए। ठीक है, क्या है, ये एक्ट है, लिविंग पर्सन, हम लोग ये चीज कर चुके हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 ही है ये। तो आप लोग वो पिक्चर याद करो, लिविंग पर्सन है, कन्वे कर रहा है प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कि इफेक्टिव होगा प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में। प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। ये मैंने आपको नहीं बताया था, बट प्रॉपर्टी जो है पेड़ के नीचे लिख दो एग्जिस्टिंग। ठीक है, एंड द प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर टू, एक या एक से ज्यादा लोग, खुद को या खुद को और किसी और को भी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि टीपीए किस बारे में बात कर रहा है, ट्रांसफर की डेफिनेशन, मतलब सेक्शन नंबर 5 जो है डेफिनेशन बता रहा है। अब हम आ जाते हैं लिविंग पर्सन्स कौन से होते हैं। ठीक है, देखो, जो सेक्शन नंबर 5 है उसमें लिविंग पर्सन्स में क्या क्या एसोसिएटेड है, कंपनी भी है, एसोसिएशन भी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ठीक है, बहुत वाइड डेफिनेशन है। ठीक है, लिविंग पर्सन की। ठीक है, बहुत वाइड डेफिनेशन है, सबको इसके एम्बिट में कवर किया गया है।
नेक्स्ट इसके बाद आता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, टर्म जो है लिविंग पर्सन डज नॉट इंक्लूड आइडल और गॉड। क्या नहीं है इसमें? आइडल नहीं है, आइडल ऑफ गॉड नहीं है, टेम्पल नहीं है। एंड इट ऑल्सो डज नॉट मीन दैट द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द आइडल गॉड और टेम्पल। इट सिंपली मीन्स दैट इफ द पर्सन ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी टू आइडल ऑफ गॉड देन इट विल नॉट बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, उनके अपने खुद के एक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ टीपीए में आइडल गॉड को लिविंग पर्सन नहीं माना जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि गवर्न नहीं करेगा, तो इसलिए इसके एम्बिट में क्या नहीं है? आइडल नहीं है, गॉड नहीं है इसके एम्बिट में। ठीक है, लिविंग पर्सन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब हमारा ये तो लाल लाल हो गया। अब हम लोग कन्वे को देखते हैं। ठीक है, कन्वे द प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या है, जो लिविंग पर्सन है वो क्या करता है? कन्वे करता है प्रॉपर्टी, किसको? दूसरे इंसान को कन्वे करता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कन्वेयंस क्या है। एक एक्ट है बाय विच न्यू टाइटल और इंटरेस्ट आर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। अब तुम यहाँ पे जो एरो बना रहे हो, ये एरो किस चीज का है? इंटरेस्ट का है। ये क्या है? टाइटल का है। ठीक है, तुम उसको क्या दे रहे हो? प्रॉपर्टी का है। इस इंसान को वापस जो घूम के आता है, यहाँ पे मान लो एक इंसान है, उसको क्या दे रहे हो? टाइटल दे रहे हो तुम। ठीक है, टी दे रहे हो और आई दे रहे हो, टी आई, टाइटल और इंटरेस्ट। ठीक है, हमें ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट इसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड इफेक्टिव इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। प्रॉपर्टी का हमें पता चल गया, प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्टिंग। देन इसके बाद आता है प्रेजेंट और फ्यूचर में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? प्रॉपर्टी देखो, जो ट्रांसफर है वो अभी भी इफेक्टिव हो सकता है। मान लो तुम बड़े हो जाओगे 18 साल के बाद, तब भी इफेक्टिव हो सकता है ना। तो उसका बस मतलब ये है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जुगल किशोर वर्सेस रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इधर लिख लो जुगल किशोर। ठीक है, जुगल किशोर वर्सेस रॉ कॉटन कंपनी। ठीक है, ये केस है। ये किस बारे में बात कर रहा है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि वर्ड इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर इन सेक्शन 5 ऑफ टीपीए क्वालिफाइड द वर्ड कन्वेज एंड नॉट द वर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर जो है इस कन्वेंस ऑफ सच प्रॉपर्टी दैट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट प्रेजेंट, इट डज नॉट रिफर टू कन्वेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी। यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर जो है वो प्रॉपर्टी से नहीं रिलेटेड है। प्रेजेंट फ्यूचर जो है वो प्रॉपर्टी प्रेजेंट फ्यूचर से नहीं है। कन्वेंस होना चाहिए प्रेजेंट फ्यूचर, ये होना चाहिए प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये किस केस में था? जुगल किशोर वर्सेस रॉ कॉटन कंपनी। जुगल ने बताया, ठीक है, जुगल ने बताया अपने बड़े भाई किशोर को कि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, कन्वेंस से रिलेटेड है। ऐसे याद कर लो। ठीक है, जुगल किशोर वर्सेस रॉ कॉटन कंपनी। ठीक है, किशोर मतलब होता है बड़ा ही जो है वो समझाएगा कि क्या कैसा है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। देन इसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्टेंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये हमने डिस्कस ही कर लिया कि जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टेंट होनी चाहिए, फ्यूचर प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसफर टू अनदर लिविंग पर्सन। ठीक है, अनदर लिविंग पर्सन क्या हो गया? ये मैंने बताया था, सर्कल कंप्लीट हो गया। पर इधर एक लिविंग पर्सन को बना लेते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए। ठीक है, अब इसमें क्या है? ट्रांसफरी मस्ट ऑल्सो बी अ लिविंग पर्सन। ठीक है, ये कौन हो गया? ट्रांसफरर हो गया। और ये क्या हो गया? ई हो गया, ट्रांसफरी। ठीक है, तो जो ट्रांसफरी है वो भी क्या होना चाहिए? लिविंग पर्सन होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अ पर्सन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। हमें ये भी पता है कि प्रॉपर्टी किसी अनएग्जिस्टेंट पर्सन को नहीं दी जा सकती है। एंड द वर्ड टू हिमसेल्फ इन सेक्शन 5 ऑफ टीपीए, ये कैसे ऐड हुआ था? ये ऐड हुआ था 1929 में। ठीक है, कौन सा वर्ड? हिमसेल्फ। ठीक है, ये लिख लेना। बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, देन इसके बाद क्या है? टू इंक्लूड सच केस वेयर अ पर्सन मेक्स एनी सेटलमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन अ ट्रस्ट एंड अपॉइंट्स हिमसेल्फ एज द सोल ट्रस्टी। देखो ये क्यों ऐड किया गया हिमसेल्फ? हिमसेल्फ का पर्पस होता है, यानी कि अगर कोई लेजिस्लेचर्स होते हैं उनका लॉ इंक्लूड करने का कोई एक पर्पस होता है। इसमें ये वही पर्पस है कि हिमसेल्फ इसलिए ऐड किया गया है कि कोई भी सेटलमेंट हो, प्रॉपर्टी का ट्रस्ट वगैरह हो, तो वो खुद को दे सके अगर वो सोल ट्रस्टी है तो। ठीक है, यानी कि पर्सन कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ इन अ डिफरेंट कैपेसिटी। अब ये जो इंसान है मान लो सेम हुए, पर क्या अलग होगा इनके ब्रैकेट में? कैपेसिटी डिफरेंट होगी। ठीक है, क्या डिफरेंट होगी? कैपेसिटी। ठीक है, डिफरेंट कैपेसिटी में होगा। मान लो एक जगह वो क्या है? पार्टनर है और एक जगह वो क्या है? हेड है। ठीक है, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अब कुछ एक्सेप्शंस बता देती हूँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के, जैसे कि फैमिली सेटलमेंट क्या है वो टीपीए में नहीं आता है, कॉम्प्रोमाइज भी टीपीए में नहीं आता है, पार्टीशन भी टीपीए में नहीं आता है, सरेंडर कर दोगे अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दे दोगे वो भी टीपीए में नहीं आता है, रेलिंक्विशमेंट कर दोगे
वो भी टीपीए में नहीं आता, और रिलीज जो है वो भी टीपीए में नहीं आता है, क्योंकि इधर क्या है, कोई एक्ट इधर गवर्न करने के लिए क्या है, कुछ नहीं है इधर, है ना। इधर दिक्कत क्या होगी, दिक्कत होगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की कि नहीं, तो जो जहां दिक्कत आएगी प्रॉपर्टी ट्रांसफर से रिलेटेड, वहां पे ही ये एक्ट लगेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज आगे भी ऐसे वीडियोज आते रहेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू।